अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से जाओगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसी खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे, ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला परेशानियां दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग अब हम में नहीं रहे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी दुआ है आपके लिए, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखा करें। सबसे पहले मैं आपसे माजरत चाहूँगा, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि आपकी आवाज़ ऐसे आती है जैसे आप सो रहे हो, हम नींद में हो। अच्छा, यहाँ मैं बताता चलूँ, इसकी भी एक लॉजिक थी। सीन ये था कि मेरे घर के साथ एक खाली प्लॉट था जो बन रहा था, उस पे घर बन रहा था और अभी भी बन रहा है। अब होता ऐसा है कि वो दिन में ठग ठुक शोर शराबा, तो दिन के टाइम मुझे टाइम नहीं मिलता था उस पे अपनी स्टोरीज पे काम करने में। यानी कि मैं अगर रिकॉर्डिंग करूँ तो उसमें शोर आता था, और फिर रात ही मुझे मिलती थी रिकॉर्डिंग के लिए। अब सीन ये था कि जब मैं रात में रिकॉर्डिंग के लिए बैठता हूँ तो 10, 11, 12 बजे तो मुझे ऐसी नींद आ रही होती थी, मैं क्या बताऊँ। हालांकि मैं चाय कॉफ़ी का भी यूज़ करके अपनी नींद भगाने की कोशिश करता था, लेकिन फिर भी नींद मुझे आती रहती थी। और साथ में मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा था। कुछ ये बीच में स्टोरीज ऐसी गुजरी हैं, तो मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि ऐसा हुआ है। तो बहरहाल मैंने इसको टाइम टेबल रखने की कोशिश की है, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की है। मुझे बताइए कमेंट में, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, आपको शिकायत का मौका ना मिले। तो चलते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, और अगर आपको डर लगता है तो बेहतर ये है कि स्टोरी बंद कर दें। फिर भी अगर सुननी है तो आयतुल कुर्सी पढ़ लें, अपने आसपास इसार बांध, क्योंकि सुना जब इन मखलूकात का हम जिक्र कर रहे होते हैं तो बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आती है और अपनी बातें सुनने लगती है। आपको डर न लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम जुलीन है और मैं पिछले 3 महीनों से आपके दोनों चैनल्स पर आपकी स्टोरी सुन रही हूँ। मैं बेसिकली पाकिस्तान हरीपुर हज़ारा से हूँ, मगर हम लोग काफ़ी टाइम से, जब मैं छोटी सी थी, जब से हम यूएई में रहते हैं। जब मैं 3 साल की थी तब हम लोग गांव में रहते थे। मेरे दादा वो लोग तुर्की से यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। जिस साइड पर हम लोगों के घर थे वहाँ सिर्फ हमारी ही फैमिलीज रहती थी। मतलब मेरे दादा वो, उनके भाई वगैरह, उनके बच्चे गांव में थे। वो हमारे घरों से थोड़ा सा दूर था, और सेकंड हमारा घर था। ये 2 घर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर थे। मेरे अब्बू एक भाई हैं, उनकी 3 बहनें हैं। मेरे दादा अब्बू का जो घर था वो काफी पुराना बना हुआ था, तो वहां पर बरगद का एक दरख्त था। जो मेरे बाबा के फूफे हैं, उनको सबसे पहले वहां पर कुछ हुआ था, और फिर मेरी फर्स्ट कजन है, उनकी तबीयत वहां खराब हुई थी, और फिर तीसरे नंबर पर मैं थी। मगर मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उस टाइम मैं 3 साल की थी। बस सब यही कहते हैं कि मेरी आंखें खुली हुई थी और मैं रोए जा रही थी, और फिर 2 काले बकरों का सदका किया गया। मैं ठीक हो गई, और फिर उसके बाद जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मैं घर पर अकेली खेलती थी। मेरा कोई बहन भाई नहीं है, मैं इकलौती हूँ। मम्मा दिन को नानों के घर चली जाती थी। मेरे बाबा यूएई में होते थे। मुझे बस ये होता था कि जब मैं स्कूल से वापस आऊं तो बस मैं अकेली घर में खेलूं। पहले तो मुझे इन चीजों की समझ नहीं थी, तो बाद में मुझे जब समझ आई कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा, तो फिर मैंने अकेले रहना बंद कर दिया। मैं छोटी सी थी, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरी गुड़िया मुझसे बातें करती थी, मेरे साथ खेलती थी, मगर जब कोई और घर में आता तो मेरी गुड़िया चुप कर जाती थी। अभी तक हमारा पुराना ही घर था, नया घर नहीं बना था। ये सब चीजें हो रही थी कि उसी के बीच में हमारा जो पुराना घर था, हमने उसको गिरा कर नया घर बनाना शुरू कर दिया। जब नया घर बनना शुरू हुआ तो ये चीजें मेरे साथ बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि घर पर अम्मी और मैं ही होते थे। तो जब हमारा घर बन रहा था, हम लोग नानों के घर होते थे रात के टाइम, और मैं रात को अक्सर उठकर अकेली घर चली जाया करती थी। मैं घर जाकर अपनी गुड़िया से खेलती थी और वो मुझसे बातें किया करती थी। 2-3 मंथ गुजरे तो सबको ये लगने लगा कि शायद मैं नींद में चलती हूँ, लेकिन मुझे नींद में चलने की आदत नहीं थी। जब मैं सोई होती थी तो मेरे कानों पर आवाज आती थी, जुलीन उठो, हमारे पास आ जाओ। मेरी आंख खुल जाती थी और मैं उठकर चली जाती थी। हमारा जो दरवाजा था उसका बाहर से लॉक लगा होता था,
लेकिन जब मैं उठती थी तो वो खुद ब खुद ही खुल जाता था। और कभी कभी तो अम्मी को सुबह के टाइम पता चलता था कि मैं उनके साथ नहीं सो रही हूँ, तो वो लोग मुझे ढूंढना शुरू कर देते थे। और वैसे भी गांव में हमारे यहाँ 4 बजे सब उठ जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। मेरे नाना अब्बू तहज्जुद पढ़ते थे और वो भी मस्जिद में जाकर। मस्जिद हमारे घर से काफी दूर थी। वो रात को 1-2 बजे उठकर मस्जिद में चले जाया करते थे, और जब वो देखते थे कि मैं नहीं हूं तो वो मुझे ढूंढना शुरू कर देते थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल गया कि मैं अपने घर पर होती हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे अब तक किसी चीज ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। मगर जब मैं 6 साल की हुई तो मुझे ये चीजें समझ आने लगी। ये गुड़िया मेरे साथ खेलती है, मगर जब कोई आता है तो वो वहीं पर गिर जाती है, कोई बात नहीं करती थी, कुछ नहीं होता था। मगर जब वो लोग चले जाते थे तो फिर वो मुझसे बातें करती थी, और फिर ऐसा हुआ कि मुझे सब लोग से नफरत होने लग गई। मुझे हर बच्चे से नफरत महसूस होती थी कि कोई मेरे पास ना आए, मैं सिर्फ अपनी गुड़िया से खेलूं। मगर जब सब लोग आते हैं तो वो मुझसे बातें करना छोड़ देती, तो मुझे गुस्सा आता था कि कोई भी मेरे पास ना आए और ना ही कोई मेरे साथ खेले। मगर जब आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी हुई, लेकिन मुझे एहसास हुआ मेरे साथ ये सब गलत हो रहा है, और वो चीज मुझे सिर्फ अपने तक महदूद रख रही है। मैं स्कूल में भी जाती थी तो मेरा दिमाग वहीं पर लगा होता था। क्लास में भी मुझे आवाजें आ रही होती थी, सोलीन। और फिर जब मैंने उनके साथ खेलना बंद कर दिया तो उन चीजों ने मुझे डराना शुरू कर दिया। एक मर्तबा मैं सोई हुई थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने अपने पांव से बेड को ठोकर मारी है। मेरी आंख खुल गई, मेरे कमरे की लाइट ऑन थी, तो मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल सामने एक सर कटा हुआ इंसान खड़ा, और उसने ब्राउन कलर के कपड़े पहने हुए थे। मैंने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा पूरा बेड हवा में उठना शुरू हो गया। फिर वो बेड इतना जोर से हिलना शुरू हुआ कि मैं एकदम नीचे गिरी, और फिर वो बेड उल्टा मेरे ऊपर गिरा, और उसने मेरा बाजू फ्रैक्चर हो गया। मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, मैं चीखें नहीं मार सकती थी। अब यकीन करें कि मेरी मम्मा बिल्कुल मेरे पास सोई हुई थी, किसी को भी कोई पता नहीं चल रहा था। बस मुझे ये आवाजें आ रही थी कि जोलीन हमारे साथ आकर खेलो। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि सुबह फजर का टाइम हो गया, और जैसी अजान हुई तो वो सारी चीजें एकदम से बंद हो गई, और मेरी आवाज भी मेरे गले से निकली। तो मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी पूरी फैमिली उठ गई। इन्होंने बेड को सीधा किया, मुझे बेड के नीचे से निकाला। फिर मैंने इन्हें बताया कि मेरा बाजू काम नहीं कर रहा, क्योंकि कोहनी के पास से मेरे बाजू पर हड्डी पर लग गई थी। मुझे ऊपर और नीचे वाले हिस्से में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, बस दर्द हो रहा था। और फिर ये सारी चीजें मेरे साथ बहुत ज्यादा होने लग गई। तो हमारा एक घर कराची में भी था। तो फिर मेरे बाबा ने क्या किया कि हमें कराची मूव कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे मेरे बाबा यूएई में अपना बिजनेस सेट कर रहे थे, तो इसलिए हमें वो अपने पास नहीं बुला सकते थे। इसके बाद हम लोग कराची मूव हो गए। मैं कराची चली गई, मगर वो सारी चीजें मेरे साथ कराची में भी होती रही। कराची में हमारे एक रिलेटिव थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। उनका घर बिल्कुल हमारे घर के साथ था, और उसी दिन मेरे एक दोस्त थे, उसकी सिस्टर की भी डेथ हो गई। तो पहले हम एक घर में गए, और फिर जब मैं दूसरे घर में गई और जब वहां से वापस आई तो मेरे साथ दोबारा फिर वही सीन हुआ कि किसी ने आकर मेरे बेड को ठोकर मारी, और फिर मेरे ऊपर से पूरा ब्लैंकेट उतार दिया। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था, तो इसके बाद मेरी आदत बन गई कि मैं अपने पूरे चेहरे को कवर करके सोती थी। मैं लाइट भी बंद करती थी, मगर ब्लैंकेट भी अपने चेहरे के ऊपर कर लेती थी, और आज भी मेरी वही आदत है। मगर उस बार ये हुआ था कि मेरा बेड किसी ने हवा में नहीं उठाया था, मगर एकदम से किसी चीज ने आकर मेरे गले को पकड़ लिया, और मुझे सांस नहीं आ रही थी।
مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز آ کر میرے دل پر بیٹھ گئی ہو. میرا گلا